सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया की बादशाही अता की थी, जिन्हों पर भी उनका राज्य था। सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुनते ही जिन्न डर के मारे कांपने लगते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई भी हुक्म जिन्न बिना किसी देर के पूरा करते थे। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तूने मुझे पूरी दुनिया की बादशाही अता की है, साथ ही नबूवत भी दी है, लेकिन एक दिन मैं सुलेमान इस दुनिया से चला जाऊंगा। उस दिन मेरा ताज, मेरा सिंहासन और मेरा राज सब खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसा एक काम कर जाना चाहता हूं कि कयामत तक जब भी दुनिया में कोई मुसलमान आए वो मुझे याद रखे। तेरा पवित्र घर बैतुल मकदिस, बैतुल अक्सा, मैं उसे फिर से बनाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें इसकी इजाजत दे दी। हे सुलेमान, निश्चित ही तुम उसे फिर से निर्माण करोगे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से आदेश प्राप्त होने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मंत्रियों के साथ एक सभा का आयोजन किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के मंत्रिमंडल में इंसानों में से 350 मंत्री थे और जिन्नों में से भी 350 मंत्री थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्न मंत्रियों से कहा, मैं बैतुल मकदिस, अक्सा मस्जिद का पुनर्निर्माण करना चाहता हूं। दुनिया में जितने भी जिन्न हैं उन सभी को मेरे सामने पेश करो। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्न मंत्रियों ने एक विशाल मैदान में दुनिया के सारे जिन्नों को इकट्ठा कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन जिन्नों को संबोधित करते हुए भाषण दिया, मैं अल्लाह ताला के पवित्र घर बैतुल मकदिस का पुनर्निर्माण करूंगा। इसके लिए कीमती हीरे, मोती, जवाहरात और बहुमूल्य पत्थरों की आवश्यकता है। तुम लोग समुद्र की गहराइयों से ये कीमती हीरे, मोती और पत्थर लेकर आओ और उन्हीं से मैं बैतुल मकदिस का निर्माण करूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का आदेश मिलते ही जिन्न समुद्र की गहराइयों से कीमती मोती और पत्थर लाना शुरू कर दिए। जिन पत्थरों को समुद्र से लाया गया था वे इतने चमकदार थे कि जब बैतुल मकदिस पर कोई एक पत्थर रखा जाता तो उसकी रोशनी 16 मील तक फैल जाती और बनी इजराइल की महिलाएं उस रोशनी में बैठकर कतार सिलाई करती। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्हों को बैतुल मकदिस का नक्शा और डिजाइन बनाकर दिखाया ताकि उन्हें निर्माण का सही आइडिया हो। अनुमति मिलते ही जिन्न दिन रात मेहनत से काम करने लगे। सबसे पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों से अपने लिए एक कक्ष बनवाया। यह कक्ष शीशे से बना। सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा उसी कक्ष में मौजूद रहते थे। जिन्न बाहर से देखते कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और इसी भय से दिन रात लगातार काम करते थे। अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम एक पल के लिए भी उस कक्ष से बाहर निकल जाते और जिन्नों की नजर से ओझल हो जाते तो जिन्न काम में लापरवाही करने लगते। जिन्न एक लापरवाह कौम है, वे जल्दी से काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के डर से वे हुक्म मानने पर मजबूर थे। धीरे धीरे मस्जिदुल अक्सा का 2/3 निर्माण पूरा हो गया, बस 1/3 का काम बाकी रह गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम लगातार उसी कक्ष से जिन्हों के काम पर नजर रखते थे ताकि कोई फरेब न कर सके। जब मस्जिद का 2/3 काम पूरा हो चुका था तभी अचानक मलकुल मौत आजराइल सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने प्रकट हुए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, आप कौन हैं? मलकुल मौत ने जवाब दिया, मैं अल्लाह का फरिश्ता मलकुल मौत हूँ और अल्लाह ने मुझे आपका रूह, जान कब्ज करने का हुक्म दिया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनका आखिरी समय आ गया है। उन्होंने आजराइल से विनती की, भाई आजराइल, मुझे थोड़ी मोहलत दो। तुम देख रहे हो बैतुल मकदिस का निर्माण हो रहा है, जिन्न रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अगर इस समय मेरी रूह कब्ज कर ली गई और जिन्हों को मेरे इंतकाल की खबर मिल गई तो वे काम छोड़ देंगे और बैतुल मकदिस अधूरा रह जाएगा। मलकुल मौत ने कहा, हे अल्लाह के रसूल, यह मेरे बस में नहीं है, मुझे आदेश मिला है कि आपकी रूह कब्ज करूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर विनती करते हुए कहा, भाई आजराइल, देखो, मैं ना तो अपनी बादशाही के लिए मोहलत मांग रहा हूँ, ना अपने बच्चों के लिए, ना अपनी जिंदगी की चाहत में। मैं तो बस अल्लाह के घर के निर्माण के लिए तुमसे थोड़ा वक्त चाहता हूं। मलकुल मौत ने कहा, अगर आप मोहलत चाहते हैं तो आप खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें, अगर अल्लाह इजाजत दें तो मैं चला जाऊंगा। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, तूने मलकुल मौत को मेरी रूह कब्ज करने के लिए भेजा है। मैं खुशी से तेरे पास आना चाहता हूं, लेकिन मैं तुझसे कुछ समय की मोहलत चाहता हूं ताकि बैतुल मकदिस का निर्माण पूरा हो जाए। अगर मैं अब मर गया और जिन्हों को खबर मिल गई तो वे काम छोड़ देंगे और तेरा घर अधूरा रह जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, हे मेरे नबी सुलेमान, दुनिया में आज तक मैंने किसी को मोहलत नहीं दी, यह मेरे नियम के खिलाफ है। जब मलकुल मौत किसी के पास आता है तो वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। दुनिया में एकमात्र ऐसा इंसान है जिसे मैं मोहलत दूंगा और वह है मेरा प्यारा हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी रजामंदी के बिना मलकुल मौत उनकी रूह कब्ज नहीं कर सकेगा। लेकिन सुलेमान, तुम्हारे लिए अब कोई मोहलत नहीं है, तुम्हारी रूह अब कब्ज होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे कोई एतराज नहीं, जो तेरा हुक्म वही मुझे मंजूर है, पर क्या मेरी मौत के बाद बैतुल मकदिस का काम पूरा होगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, हे सुलेमान, इसकी जिम्मेदारी मैंने ले ली है। बैतुल मकदिस का काम तुम्हारी मौत के बाद भी पूरा होगा, जिन्न ही इसे पूरा करेंगे। अब तुम उस शीशे के कक्ष में जाओ,
एक लाठी का सहारा लेकर खड़े हो जाओ और जिन्नों की तरफ देखते रहो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। वह शीशे के कमरे में गए, लाठी का सहारा लिया और जिन्नों की ओर देखते हुए खड़े हो गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम का निधन हो गया, लेकिन नबियों की एक विशेष करामत है कि उनकी लाशें सलामत रहती हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे जिन्हों की ओर देखते खड़े रहे। जिन्न यह समझते रहे कि सुलेमान जिंदा हैं और उनकी निगरानी कर रहे हैं। डर के मारे जिन्न दिन रात मेहनत करते रहे और बैतुल मकदिस का निर्माण पूरा कर दिया। इसी बीच एक दीमक घुन सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी को अंदर से खाते जा रही थी। धीरे धीरे लाठी कमजोर होती गई। इस तरह जब 1 साल बीत गया और दूसरी ओर बैतुल मकदिस बैतुल अक्सा का निर्माण कार्य भी पूरी तरह से पूरा हो गया, उसी समय सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी का कुछ हिस्सा दीमक ने खा लिया और अचानक सुलेमान अलैहिस्सलाम धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के जिन्न मंत्री दौड़ते हुए आए कि हमारे बादशाह को क्या हो गया। उन्होंने देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का निधन हो चुका है और जिस लाठी के सहारे वह खड़े थे उसे दीमक खा चुकी थी। सभी उपस्थित जिन्न आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे कि शायद सुलेमान अलैहिस्सलाम का निधन बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन वह इतने समय तक लाठी के सहारे खड़े रहे। जिन्होंने फिर उस लाठी पर परीक्षण शुरू किया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का निधन कितने समय पहले हुआ था। सुलेमान अलैहिस्सलाम की मृत्यु का रहस्य जानने के लिए जिन्होंने एक नई तरकीब अपनाई। उन्होंने एक और लाठी लाई और उसमें एक दीमक छोड़ दी। फिर देखा कि दीमक एक दिन में उस लाठी को कितना चबा पाती है। फिर उन्होंने गणना करके पता लगाया कि जितना हिस्सा दीमक ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी में चबाया था, उतना हिस्सा चबाने में लगभग 1 साल का समय लगा था। इस तरह जिन्होंने हिसाब लगा लिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का देहांत 1 साल पहले ही हो गया था और वह पूरे 1 साल तक लाठी के सहारे खड़े रहे। जब दीमक ने नीचे का हिस्सा पूरी तरह खा लिया, तब जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरे। बैतुल अक्सा के निर्माण की शुरुआत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के हाथों हुई थी। उस समय हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अभी नबूवत नहीं मिली थी, जब वह फिलिस्तीन के पूर्वी हिस्से से हारान की ओर रवाना हो रहे थे। दिन ढलने पर उन्होंने एक जगह पर रात बिताने के लिए अपना तंबू लगाया। उन्होंने एक पत्थर को सिरहाना बनाकर सो गए। रात के समय उन्होंने सपना देखा, जिस पत्थर पर वह सिर रखकर सोए थे उसी पत्थर से आसमान की ओर एक सीढ़ी उठी हुई है और उस सीढ़ी पर फरिश्ते चढ़ और उतर रहे हैं। उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें पुकारा और कहा, ए याकूब, मैं तुम्हें अपना नबी घोषित करता हूँ। आज से तुम मेरे भेजे हुए रसूल हो। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जब सुबह नींद से जागे, उन्होंने उस पत्थर को चिन्हित करने के लिए उस पर तेल डाला और कहा, अगर मैं भविष्य में कभी इस जगह पर वापस आया, यहाँ एक मस्जिद बनाऊंगा और उसी मस्जिद का नाम होगा बैतुल अक्सा। यही बैतुल अक्सा मुसलमानों का पहला किबला बना।